दो मेहमान देवभूमि हिमाचल से हैं, तो पहले मैं दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं। दिनेश जी, 2019 के राहुल गांधी और 2024 के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है, पॉपुलैरिटी का भी फर्क है, और जो गैप हुआ करता था मोदी और राहुल के बीच में, वो गैप भी खत्म हुआ है। वो उनकी जो पप्पू वाली छवि थी, आजकल तो वर्ड कहना बंद कर दिया है। इवन भाजपा इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी भी बंद कर दी उन लोगों ने। आजकल कांग्रेस मुक्त भारत की बात कौन कर रहा है? विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं साहब। ममता कर रही है, केसीआर कर रहे हैं, जगन रेड्डी कर रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं कि उन्हें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। कहां से कहां ट्रांसफर हुआ। एक और घटना भी घटी आज, वो ये थी कि कर्नाटक ने राइस मांगे, भारत सरकार ने इनकार कर दिया, एफसीआई के दरवाजे बंद कर दिए, बोलते ओपन मार्केट से जाके ले लो। जब उन्होंने जगन रेड्डी से, जो आंध्रा, जो कि बाउल है, राइस बाउल है, जब उनसे राइस मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। और सुनिए साहब, केसीआर से जब राइस मांगा उन्होंने इस हफ्ते, केसीआर ने इनकार कर दिया। केसीआर इज प्लेइंग ए डबल गेम कि वो इलेक्शन के बाद कभी भी मोदी जी के पाले में चले जाएंगे, और उसके बाद झारखंड ने उन्हें 1.5 लाख टन राइस दिया है। आज ये हालात हो गए हैं कि देश में एक राज्य को राइस लेने के लिए, अपनी स्कीम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि चावल के भंडार भरे पड़े हैं। यानी कि आप अपने ही राज्यों को, जिसे कहते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये आप उसके खिलाफ जाते हो। आप शब्द तो बोलते हो, लेकिन जो करते हो उसके खिलाफ सारे के सारे जाते हो। लेकिन एक सवाल पैदा होता है दिनेश जी, राहुल की छवि भी विदेशों में जाके चमकी और मोदी की छवि भी विदेशों में जाके चमकी, और भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर राहुल की विदेशी छवि ने आइसिंग ऑन द केक का काम किया। ये राहुल फॉर्मिडेबल राहुल है, बड़ा बड़ा राहुल है, और जो बड़ा चैलेंज दे रहा है। इसीलिए शायद पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। दिनेश कुंवर जी, नमस्कार सबको। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है वो आप सब से छुपा हुआ तो नहीं है, और अब जैसे जैसे वक्त नए आगे 2024 के इलेक्शंस के करीब आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्सपोज होती जा रही है। ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जहां तक आपने जैसा शुरुआत की थी कि राहुल जी की छवि या मोदी जी की छवि विदेश में जाकर बनी, और विदेश में मोदी जी की छवि का बनना और राहुल जी की छवि के बनने में बहुत फर्क है। मोदी जी की छवि को बनाया जाता है और राहुल जी की छवि बन रही है। ये फर्क एक बेसिक फर्क है जो हमें समझना पड़ेगा। मीडिया मैनेजमेंट में जिस तरह से जितने माहिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उतने माहिर शायद कांग्रेस के लोग अभी नहीं हो पाए हैं, बावजूद के उनको बार बार इस फील्ड में उनसे डिफीट का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, मुद्दा कोई भी हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज मैं हिमाचल में बैठा हूं, इसलिए मैं बहुत इस संवेदनशील घटना के साथ इसको जोड़ रहा हूं। 4 दिन पहले एक डेड बॉडी रिकवर होती है चंबा में एक हिंदू परिवार के युवक की, और वो बॉडी जो थी वो बहुत बुरी हालत में वो मिलती है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, वो बोरी में बंद मिलती है, कंदराओं में गिरी हुई पहाड़ पर, और इल्जाम लगता है एक मुस्लिम परिवार के ऊपर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार के साथ बहुत एक मैं कह सकता हूं कि जिम्मेवार पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। जैसे ही वो व्यक्ति की बॉडी मिलती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, और जो एक्यूज्ड उस केस में माने जाते हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनको विद इन फ्यू आवर्स वो सारे अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये जो घटनाक्रम है उन पर आप नजर दौड़ाएं तो हालत यह है कि इस मौके को भारतीय जनता पार्टी के लीडर किसी भी हालत में चूकना नहीं चाह रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा वही है जो आपने बहुत शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खिसकती हुई जमीन को अब संभालने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जमीन वो, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम इनका एक सबसे
फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनको समझ ही नहीं आएगा कि डेवलपमेंट, विकास और दूसरी चीजें, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इन्फ्लेशन, इन सब सब्जेक्ट्स को से बाहर ये बात नहीं, इन पर बात नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, जहां भी कम्युनल राइट्स करने हैं, जहां भी कोई कम्युनल हार्मोनी को या सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करना है, और इमोशंस जो है, ह्यूमन इमोशंस और ये जिसको बोलते हैं रिलीजियस इमोशंस को जितना ज्यादा ये लोग हाईलाइट करते हैं या उसको भड़काने का प्रयास करते हैं, वो उसके लिए इनको ये मौका मिल गया। पिछले 3 दिन से सबसे पहले यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी चंबा जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश वो करते हैं, जबकि उनको बताया जाता है कि वहां पर स्थितियां खतरनाक हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद वो वहां जाते हैं और अपनी उपस्थिति वो दर्ज करवा देते हैं कि बाकी समुदाय को, जो बाकी का प्रदेश भर के जो लोग हैं, उनको एक मैसेज कन्वे हो जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है इसके ऊपर और हमें वहां जाने नहीं दे रही है। लेकिन हुआ उल्टा है, लोगों को यह समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को राजनीतिक रंग देने में उलझ गई है। यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद भी उसके साथ हो लिया है और इस मामले को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है। मसलन कुल मिलाकर प्रदेश में हम आज दिन में चर्चा कर रहे थे कि ये मसला, ये हादसा कहीं आज से 7 महीने पहले हो गया होता तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई होती, क्योंकि वो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज कभी भी क्रिएट करके ये लोग, बालाकोट आपने देखा है, बालाकोट से पहले पुलवामा जो हुआ, उसके बाद के जो रिपरकशंस थे, लोगों की भावनाओं को किस तरह से देश भर में सेंसिटाइज किया गया, तो ये लोग इस चीज से हर फायदा उठाने की प्रयास करते हैं। अब इमेज बिल्डिंग की बात आती है तो इमेज, राहुल गांधी की इमेज, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने चला, तो बेशक वो बातें जो थी वो उन्होंने धरातल पर उतारी हैं और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। आपने हिमाचल के इलेक्शंस भी उसी दौरान हुए, हिमाचल में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे। आप देखिए कितना नैरो ये था, सिर्फ और सिर्फ 0.98% से कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन अब वो ये बात कि ये बीजेपी कंसोलिडेट होती जा रही है पॉकेट्स में। इस पूरे इलेक्शन में, हिमाचल प्रदेश का पूरा इलेक्शन अगर देखें तो करीब 45,000 वोट्स ही हैं फर्क, टोटल पूरे प्रदेश में 45-44 हजार समथिंग वोट्स हैं, इतने का फर्क है सारी सीटों को कैलकुलेट कर लें भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन इसमें से और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 38,000 वोट्स का जो गैप है वो सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूएंसी में है। चीफ मिनिस्टर, मैंने वही बिलाल साहब से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वोट आपको वही लग रहे हैं, लेकिन उनके जो वोट्स है एक पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपस्विंग है, वहां पर जैसे यूपी में है, गुजरात में अपस्विंग है, तो बाकी जगह डेफिशिएंसी है उनकी। ये सारा चक्कर है सर। जीते हुए लोगों में फर्क देखिए आप, कहीं द लोएस्ट विनिंग मार्जिन इज 60 वोट्स, दैट इज इन भोरंज कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट, एंड highest margin is BJP candidates in this Siraj constituency, former Chief Minister Jairam Thakur winning with a margin of 38,590, 62 votes. So that is the gap. तो ये लोग एक जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम जिस मुद्दे पर अभी बात कर रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में किस परिप्रेक्ष्य पर चल रही है। आपने उसके बाद कर्नाटका देखा, कर्नाटका में इनको जिस हार का सामना करना पड़ा है उससे ये बिल्कुल बैकफुट पर आए हैं। अभी इनका राजस्थान और इनका मध्य प्रदेश, दोनों जगह इनकी हालत वो वैसी ही खराब है जैसी कर्नाटका में थी। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने गवर्नमेंट जो है वो छीन के ले ली थी, उस वक्त देश कोरोना के दहलीज पर खड़ा हुआ था और इनको सरकार बदलनी थी। ये चीजें जो है ये लोगों के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं कि यार ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। इनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अदरवाइज ऐसा नहीं था कि ये इतनी इस तरह से होते। इसी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी हुए, लेकिन आज के परिदृश्यों में और उस बीजेपी जी, मुझे लगता है दिनेश जी आप सुन पा रहे हैं? शायद कुछ समस्या, कोई बात नहीं, मैं अधीर जी आपके पास आता हूं, उनका शायद नेटवर्क गया लगता है।